चलिए सभी को नमस्कार। आवाज़ आ रही है मेरी? चलिए ठीक है, तो आज का सेशन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आप दो लोगों ने हैंड राइज करा है, कोई भी एक व्यक्ति थोड़ा पहले अनम्यूट हो जाइए। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो जी प्रवीण जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्कार, बोलिए। सर वो मैंने एक आपको क्वेरी डाली थी सर, रिपोर्ट दवाई की। कब डाली है सर आपने? परसों डाली थी सर। व्हाट्सएप पे? जी सर। अच्छा अच्छा। एक्चुअली क्या है, अभी ऊपर जो आईडी में मेरा नंबर दिख रहा है ना 957257 वाला, इस नंबर पे मेरा व्हाट्सएप अभी बंद है। जो मेरा पहले का नंबर है, अच्छा मैं एक बार चैट बॉक्स में देखो, आप ऊपर जाओगे तो मिलेगा मेरा नंबर। चैट वाला बॉक्स खोलिए और उसमें देखिए ऊपर की तरफ जाएंगे 9587941514। बात कर रही है सर आप? चैट बॉक्स में ऊपर की तरफ देखेंगे नंबर है मेरा, उस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। 9575 पे सर? 9587। 9587, ठीक है सर, अभी कर रहा हूँ। मैं एक बार चैट में फिर से डाल दे रहा हूँ। इस नंबर पे मेरे को सेंड कर दीजिए, मैं एक बार देख करके फिर आपको बताता हूँ। ठीक, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम एक बार अनम्यूट हो जाइए आप। जी नमस्कार जी। आज आज भेजी है आपने? अच्छा अच्छा, पता नहीं, अभी तो देखा नहीं है शायद मैंने। मैं देख लेता हूँ एक बार। क्या चीज़ मैम? सर उनको टीबी वाले लक्षण बताए गए हैं या नहीं? अभी जांच भी नहीं होगी। अच्छा, टीबी है वो, और 20 से 25 साल की उम्र होगी। उम्र कितनी है? 25 साल? अभी हाँ 25 से तो समथिंग है सर। अच्छा अच्छा। और वेट ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है वेट। अच्छा और मेरा दूसरी बच्ची में नॉर्मल है, अभी डिलीवरी हुई 6 महीने 4 महीने हुए, ऑपरेशन से हुआ था, तो बेबी डेथ हो गई। और अभी कुछ उनके पेट से लेकर सीने तक जलन लगी थी, तो बेहद ज़्यादा जलन थी, तो कुछ नारियल पानी वगैरह पिलाया और कुछ दही वगैरह पिलाया था। उसके बाद कुछ आराम नहीं था, तो जब जांच कराई तो उन्होंने यानी रमज़ानों से उस पेशेंट को ही तकलीफ थी, तो उनका मतलब कुछ थोड़ा बहुत इलाज चलता रहा। फिर बड़े छोटे वो डॉक्टरों ने बोला कि मुझे आप जांच करवाओ। जांच करवाई तो टीबी पॉजिटिव आया है, तो डॉक्टर ने बोला कि लक्षण हैं अभी, मतलब कुछ उसके कीटाणु आ चुके हैं शरीर में। अच्छा, हाँ, तो अब उसके क्या लिए मदद कर सकते हैं सर? उसके लिए स्पेशली डॉक्टर ने कोई दवाई शुरू की है 6 महीने या 9 महीने के लिए? जी नहीं सर, अभी तो मतलब मैंने जांच की थी, उन्होंने कुछ उनके बड़े सर से बोला, बताने का बोला था, और बड़े सर का टाइम हो गया था उठने का, तो वो रिपोर्ट लेके भी नहीं जा पाए वो लोग। अच्छा तो वो रिपोर्ट तक आई थी, उनसे बात हुई थी, तो इसलिए मैंने बोला कि क्या सर से रिपोर्ट अपन बात कर लें इस बारे में। ओके, एक काम करिए, आपके पास वो रोज़ आते हैं? जी हाँ, तो उनको आपके पास जब आते हैं तो उनको 2 ट्रीटमेंट आप दीजिए। पहला दीजिएगा न्यूट्रल ट्रीटमेंट, दूसरा दीजिएगा मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट। ठीक है, ये हर रोज़ देना है उनको, कम से कम 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने तक देना है। सिर्फ और सिर्फ यही देना है, न्यूट्रल और मेटाबॉलिक। इसके साथ साथ
2-3 दिन टाइम लगा के उनके घर के किसी मेंबर को 30 मेडुला 6 ADR 6 ADR। हेलो, हाँ 30 मेडुला 6 ADR और फिर 6 ADR, 2 बार 6 ADR, एक बार 30 मेडुला, ये सिखा दीजिए। हाँ 30 मेडुला 6 ADR। हाँ देखिए, एक्चुअली क्या होता है ट्यूबरकुलोसिस में, ये एक तरह का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। नॉर्मली ये लंग्स में होता है, फेफड़ों में होता है, तो इसीलिए ज़्यादातर केसेस हमें लंग्स टीबी देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हड्डियों में भी हो सकता है, बोन टीबी होता है, ब्लड टीबी होता है, ब्रेन को छोड़ के कहीं भी टीबी हो सकता है। सर उनको पेट में है बताया है। किस में? जी, हेलो, पेट हाँ इनका इंटेस्टाइनल सर पेट में ट्यूबर, बताया, पेट में बोल रहा है। हाँ पेट से ही दिक्कत है, इसीलिए मैंने बताया। पहला जो है ना 30 मेडुला 6 ADR 6 ADR 2-3 दिन खुद दीजिए, उनके घर के किसी मेंबर को सिखा दीजिए, घर में 2 बार 3 बार दे देंगे। और इसके साथ साथ आप के पास जब आते हैं तो आप न्यूट्रल और मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट दिया कीजिए। ठीक है। सर ये दिक्कत किस वजह से हो जाती है सर? ये इसका देखो, इसका दिक्कत होने का कोई कारण नहीं है, ये एक तरह का इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। अब वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कैसे भी आ सकता है, मान लो कोई ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो उसके यूरिन के टच में आने पे, या उसका जो स्लाइवा है, मुंह का लार है, वो टच में आने पे, या इवन वो जब सांस छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो इन सब किसी भी टच में आने पे एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से ही दूसरे इन्फेक्टेड व्यक्ति को होता है। ठीक है। सर फिर उनका क्या खाना पीने के बर्तन वगैरह भी अलग रखने पड़ेंगे सर? ऐसा रखेंगे अभी कुछ दिन तो ठीक है, अच्छा रहेगा। घर में यानी उनके बुजुर्ग भी हैं, और मतलब सास भी है, दादी सास भी है, और मतलब परिवार का ये सभी। हाँ तो ऐसा नहीं होगी फैलती है सर ये बीमारी? देखो, फैलती तो है, नो डाउट, इन्फेक्शन है तो फैल भी सकता है इसके लिए, लेकिन ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखो, खाना तो पूरे फैमिली का एक साथ ही बन रहा है, बस इनके जो बर्तन वगैरह है जिसमें ये खाना खा रही हैं, ये अपना प्लेट्स, कटोरी वगैरह, चम्मच वगैरह, ग्लास वगैरह अलग रख के, खाना खाए धो के रख दिए, उस प्लेट में कोई दूसरा कोई खाना ना खाए, इस चीज़ का ध्यान दे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो ठंडी है, ठंडी मतलब फ्रिज का ही नहीं, फ्रिज का चीज़ तो देना नहीं है, इसके अलावा भी जो ठंडी चीज़ है जैसे खीरा है, तरबूज है, अभी क्या है गर्मी का मौसम है, अभी थोड़ा बहुत दे सकते हैं, लेकिन ना दे तो ज़्यादा अच्छा है। ठंडी चीज़ों से परहेज रखें, गर्म चीज़ जो है उनके लिए। हाँ बताइए सर, इसमें अंडा बताते हैं इनका सर, जैसे अंडा खाने के बारे में बताते हैं। देखो, नो डाउट टीवी में बता रहा हूँ, अंडे जो एग्स जो है ठीक है, हाई प्रोटीन है, गर्म चीज़ है, बात तो सही है, लेकिन अभी मार्केट में जो अंडे आप देख रहे हो वो मुर्गी के अंडे नहीं होते हैं, ये आर्टिफिशियल अंडे हैं जो मतलब हम लोग बाहर मार्केट में मान लो बिक रहा है, खरीद रहे हैं, ये ओरिजिनली मुर्गी के अंडे नहीं हैं, इसको आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है, तो इसलिए ये अंडे कारगर रहेंगे नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि देसी अंडे, देसी मुर्गी के अंडे होते हैं, अभी उसमें भी 2 नंबर का है, वो ऊपर कलर वगैरह, चाय पत्ती क्या क्या लगा करके उसको हल्का ब्राउन कर देते हैं, तो लोगों को लगता है कि वो देसी मुर्गी के अंडे हैं। तो मेरे ख्याल से ये फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। हाँ, अगर खुद के जान पहचान में किसी ने मुर्गी पाल रखी है तो एक अलग बात है, लेकिन वो मार्केट दुकान से खरीद के लाके वो टीबी की प्रॉब्लम में ये अंडे खिलाना कोई बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा। मतलब उनके जो पड़ोस में थे उनके
जो छोटे मोटे डॉक्टर है वो भी, हम्म। तो उन्होंने इस बारे में राय दी कि आप अंडे और मछली खिलाओ, हम्म। और मछली के बारे में और अंडे के बारे में बताया था उन्होंने। चावल और दही ये चीजें ठंडी चीजें उन्होंने कर दिया था, हाँ हाँ क्योंकि जब उनको रिपोर्ट पड़ी मुझसे आता है तो मैंने फिर आपसे सबसे पहले आपसे बात करना मुनासिब समझा। बिल्कुल। जब तक सर से बात नहीं करते जब तक अपन कोई जवाब दे ही नहीं सकते इस बारे में। और एक बात, सबसे बड़ी बात सुनिए, अभी सबसे बड़ा पंगा ये है कि वो आपके पास इलाज के लिए आई हैं। ये एक तरह से सही टाइम भी है, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स में, खास करके ट्यूबरक्लोसिस के प्रॉब्लम में ठंड के मौसम में रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, गर्मी में जल्दी फ़ायदा दिखता है। लेकिन ध्यान ये भी रखना है जी सर। कि उनको ठंडी चीज़ें नहीं खाने के लिए देनी है, गर्म चीज़ें खिलानी है। ऊपर से और गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्म चीज़ों में से भी ज़्यादा कुछ सूखा चीज़ दे देंगे, ड्राई चीज़ दे देंगे तो उनको पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, या फिर मान लीजिए वोमिटिंग होने लग सकता है, लूज मोशन हो सकता है। तो ड्राई चीज़ें नहीं दे करके, जैसे सिंपली आपने बताया ना अंडे दे सकते, क्या उसकी जगह उसका सूप बना करके दे दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें वो हॉटनेस, गर्मी भी है और उसके साथ लिक्विड भी है। लिक्विड मेन चीज़ है कि अभी गर्म चीज़ देना है, लेकिन गर्म चीज़ के साथ साथ ये ध्यान भी रखना है कि बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल कम नहीं हो। ठीक है। सब्जी बना के दे सकते हाँ, यूज़ कर सकते हैं वैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदय जी अनम्यूट हो जाइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार, जी नमस्कार, बताइए। सर एक ब्लड रिपोर्ट मैंने रिपोर्ट भेजी थी अपनी। आपकी रिपोर्ट? हाँ, मेरी खुद की रिपोर्ट। अच्छा, वो कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह भी भेजे थे आपने स्किन के? हाँ, एक फोटो भी है, फिर 2 रिपोर्टें भी। हाँ 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 हाँ, एंटी एलर्जिक की देख। इंफेक्शन जो है, हम्म। फंगल इंफेक्शन डिक्लेयर है। हाँ ये बात तो है। स्टार्टिंग में इसीलिए मैंने आपको बताया भी था वायरल ट्रीटमेंट लीजिए। और एक चीज़ है, देखिए जब भी कोई प्रॉब्लम स्किन पे आ जाती है ना, तो स्किन वाली प्रॉब्लम को ठीक होने में थोड़ा अधिक समय लगता है, क्योंकि स्किन का जो है एक काम तो है नहीं, बहुत सारा काम है। उसको डिटॉक्सिफिकेशन भी करना है, शरीर के जितने जहरीले पदार्थ है पसीने के द्वारा बाहर भी लेना है, उधर से धूप भी खींचना है, विटामिन D3 भी बनाना है, बहुत तरह के काम, सारा एकदम कैपिलरीज का फंक्शन वगैरह देखना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए शायद स्किन की प्रॉब्लम ठीक होने में थोड़ा समय लगता है, बट हाँ ठीक हो जाएगा। ये मैंने बताया था इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, इसके लिए सबसे बढ़िया तो वही है कि वायरल ट्रीटमेंट लीजिए आप। और ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते लिए, 10 दिन लिए, लीजिए कम से कम 1 महीना लीजिए। और फुल वायरल लेने से बढ़िया है कि माइल्ड वाला 3 बार ले लीजिए 1.5 मिनट के गैप में। माइल्ड में क्या है, 1 लिम्फ, 1 स्प्लीन, 2 थाइमस ओनली, 3 आर्मपिट। इसको आप 1.5 मिनट के गैप में 3 बार रिपीट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सर। ठीक है। इसके सुनिए, इसके हाँ, इसके अलावा एक काम और करिएगा कि अगर पॉसिबल हो सके तो घर पे कोई अगर दे सके तो जो 7 वाला किडनी क्लियर है, दिन में अगर 1 बार हो सके कोई दे सके तो ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक और नया चीज़ बता रहा हूँ आपको, आप लोग सभी लोग नोट डाउन करके रखिएगा। कभी भी स्किन में इन्फेक्शन वाली कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि रिंग वर्म हो गया, दांत खाज खुजली हो गया, या एक्जिमा हो गया, मतलब कुछ भी इन्फेक्शन वाला चीज़ हो गया, तो वहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, लेफ्ट ओवरी, ये बहुत अच्छा काम करता है। ये थाइमस ग्लैंड को एक्टिवेट करता है।
जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कोई शुगर डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसके पैर में गैंग्रीन हो गया, अब थाइमस तो दे नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग लेफ्ट ओवरी का यूज़ करते हैं। 6 टो फिंगर लेफ्ट ओवरी, 3 NNS लेफ्ट ओवरी, फिर 1 लेफ्ट ओवरी, ऐसा 6 बार खुद से ले लेना है। ये खुद से भी ले सकते हैं। दोबारा से रिपीट करना सर, दोबारा से रिपीट करना। 6 टो फिंगर लेफ्ट ओवरी, एक बार सर, 6 टो फिंगर लेफ्ट ओवरी। नेक्स्ट 3 NNS लेफ्ट ओवरी, 3 NNS सर। हाँ जी 3, ठीक है सर, और उसके बाद 1 लेफ्ट ओवरी। ठीक है सर। मैंने पहले क्या करना है, दाहिना पैर का छोटा उंगली में 6 बार टो फिंगर देना है, फिर उसी में 3 बार न्यू नाभि सेट देना है, और फिर दाहिने हाथ पे 1 लेफ्ट ओवरी लेना है। ऐसा 1.5 मिनट के गैप में 6 बार रिपीट कर लीजिए। ठीक है। तो सर ये मैं जो आपने बताया था ना, वायरल ट्रीटमेंट में ले ही गया था, लेकिन ये बढ़ती ही गया। कोई नहीं होता है, बताया ना मैंने, स्किन डिजीज़ को सबसे पहले तो कंट्रोल करना ही बहुत बड़ी बात है। मतलब वो क्या है, आप धीरे धीरे स्किन में देखना, आप कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, चाहे बस थोड़ा सा खुजली हो जाए, चाहे थोड़ा सा एक्जिमा हो जाए, थोड़ा सा सोराइसिस हो जाए, थोड़ा सा ल्यूकोडर्मा व्हाइट स्पॉट हो जाए, वो देखेंगे हर हफ्ते महीने वो धीरे धीरे बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। मतलब एक जगह से आप ठीक कराएंगे तो दूसरी जगह जाके हो जाएगा। तो इसका एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से होता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये होता है कि एक्सपेंशन को रोकना है। एक्सपेंशन अगर एक बार बढ़ना एक बार रुक गया तो फिर ये बात कर सकते हैं कि हाँ इसको घटाएं कैसे। ठीक है, तो वो आप वायरल के साथ किडनी क्लियर 7 वाला और ये लेफ्ट ओवरी वाला जो मैंने बताया ये ले लीजिए। अच्छा सर, फोटो का जो ट्रीटमेंट बताया था ना आपने, हाँ हाँ 15 मेडुला इंटू 6 एरिया इंटू, हाँ उसके बाद में उल्टा टो फिंगर। हाँ, वो वॉमिटिंग जो खा रहा था उल्टी हो जा रहा था उसके लिए ना। वो वोमिटिंग तो बंद होगी सर, और पेट में पेन शुरू होता है किसी भी समय, अच्छा और फिर पोटी आ जाती है। पोटी पहले तो सेमी सॉलिड थी, अभी थोड़ा सॉलिड हो गई है, कलर भी कुछ चेंज हो गया है। ओके तो पेन नहीं हो जाता, थोड़ा सा पेट के ऊपर हाथ फेरते हैं तो उसके बाद उसको पोटी आ जाती है। ओके। फॉर्मूला वाला वो बुक है ना PDF आपके पास, यस सर। उसमें देखिएगा एक फॉर्मूला है APR। ठीक है सर। तो सुनिए बता रहा हूँ, जब कभी दर्द शुरू होता है तो उसी समय तुरंत APR दे दीजिए, ठीक है। और जब दर्द नहीं हो रहा, मान लीजिए अभी दर्द नहीं हो रहा है, आराम से खाना पीना खा के सोना हो गया, सुबह उठा देखे दर्द नहीं हुआ, तो जब दर्द नहीं हो रहा उस समय दिन में एक बार कोशिश कीजिए HCl ट्रीटमेंट दे दीजिएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए देते हैं, ठीक सर। तो एक बार HCl दे दीजिएगा, और जब दर्द शुरू होगा उसी समय APR दे दीजिएगा। APR तो मेरे को लगता है 1 बार या 2 बार ही देना पड़ेगा आपको, तब तक में दर्द ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये HCl वाला जो ट्रीटमेंट है ये 4-5 दिन दीजिएगा, 1 हफ्ते कंटिन्यू करिएगा। ठीक सर। और थोड़ा ध्यान रखिएगा कि खाना खाते समय ज़्यादा पानी ना पिए। पानी तो सर बहुत ज़्यादा अच्छा मांगता नहीं किसी तरह। एक काम करिए, सुनिए सुनिए, हेलो, ये बहुत अच्छा टाइमिंग है, एक काम कीजिए, गर्मी का मौसम है, दोपहर में या सुबह में जब भी खाना खाने देते हैं ना उसको गिलास में पानी दीजिए मत, 1 गिलास छाछ दे दीजिए। गर्मी के लिए भी फ़ायदा होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए भी फ़ायदा होगा। अभी ये चीज़ें मैं दे रहा हूँ सर, वैसे भी इस बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है दोनों चीज़ें। कौन सी? हाँ तो अच्छी बात है, इसके लिए फ़ायदेमंद है ये। बस एक चीज़ ध्यान सुनिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे अंधेरा होने के बाद दही या दही से बना हुआ कुछ नहीं दीजिएगा।
सुबह ब्रेकफास्ट में जो भी देते हैं, मान लीजिए कुछ फ्रूट दे रहे हैं या टोस्ट वगैरह दे रहे हैं या पराठे दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, राइस दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, अगर साथ में उसको पसंद है तो थोड़ा दही दे दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ताज़ी हो और उसमें अलग से चीनी उनी मिलाने की, जब फिक्की हो तो सबसे अच्छा है, नहीं तो थोड़ा उसमें गुड़ मिला सकते हैं या खजूर मिला सकते हैं, शहद मिला सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो नेचुरल है तो ऐसा कुछ मिला लीजिए उसमें। अगर खाए तो बहुत अच्छा है। खाना खाते समय पानी की जगह छाछ का उपयोग कीजिए। सर छाछ दे दो लेकिन पानी फिर भी चाहिए है, यही समस्या है, बच्चे भी कम खाते बहुत हैं। अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी एक चीज़ सुनिए, मान लीजिए खाना खाते टाइम वो मान के चलो अगर 1 लीटर पानी पीता होगा, तो अगर उसने 400 ml छाछ पी ली तो अभी 600 ml ही पानी पिएगा ना, तो पहले से कुछ तो कम हुआ। ऊपर से छाछ जो है, जो क्या बोलते हैं इसको, बटर मिल्क शायद इंग्लिश में ऐसे कुछ बोलते हैं, तो ये जठराग्नि को बढ़ाने में बहुत मतलब उत्प्रेरक कैटलिस्ट का काम करता है। ये चीज़ जब मैं पंजाब में था, हेलो, हाँ सर। हाँ, जब मैं पंजाब में था तो एक वहाँ पे थे जयदेव दादा, थे बंगाली लेकिन वो पंजाब और जम्मू में ही रहते थे। तो उन्होंने बताया था, मैं हालांकि उस समय दही वगैरह खाता नहीं था, अभी भी नहीं खाता हूँ दही या दही से बनी हुई चीज़, छाछ वगैरह मैं खुद नहीं पीता हूँ, लेकिन उन्होंने बताया था कि कोई भी ऑथेंटिक पंजाबी है, वो भले दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा है, लेकिन अगर ऑथेंटिक पंजाबी है तो वो खाने के साथ लस्सी ज़रूर पिएगा और इसका फ़ायदा भी दिखता है। मैं कहा हाँ, बात तो सही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसका ध्यान रखिए थोड़ा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। चलिए, ओके। ओके। प्रवीण जी, कुछ और बात करनी है क्या? तो एक बार अनम्यूट हो जाइए, हैंड राइज करा आपने। जी सर, मैं रिपोर्ट भेज दी सर आपको। अच्छा, ठीक है, मैं एक बार सेशन ख़त्म होने के बाद एक बार देख लेता हूँ। कल एक बार आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा, या मेरे को ध्यान पे आ गया तो मैं आपको पहले कॉल कर लूँगा। ठीक है सर, ओके। चलिए, ओके जी। प्रमोद जी नमस्कार, अनम्यूट हो जाइए। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है उधर रुद्रपुर में? सब बढ़िया है सर। उधर गर्मी कैसी है? सर 36 डिग्री टेम्परेचर है आज। चलो, फिर भी हमारे यहाँ से कम है, हमारे यहाँ तो 40-41 चल रहा है। अच्छा सर, बताओ। चलो ठीक है। और मैंने वो रिपोर्ट भेजी थी आपको सर। अच्छा, हाँ, देखा था मैंने। एक्चुअली क्या हो गया ना, ये पिछला लगभग संडे के बाद से ये नवरात्रे तो चल ही रहा था, फिर ये इधर बिहार में पता है ना छठ पूजा का बहुत ये होता है, तो एक्चुअली दीपावली के बाद जो ठंड के मौसम में छठ होता है वो तो एक है ही, लेकिन ये गर्मियों में भी होता है। नवरात्रि के बीच में यही 3 दिन का छठ पूजा का प्रोग्राम था, तो इधर उधर भाग दौड़ में काफ़ी बिजी रहा। अभी भी मैं घर पे नहीं हूँ, घर से बहुत दूर हूँ, तो मैं उसको देखता हूँ, देख के करके भेजता हूँ। ये मैंने उस दिन बोला भी था कि सबकी एक ऑडियो क्लिप बना के मैं भेजूँगा, लेकिन कर नहीं पाया। इसको मैं आज करता हूँ, कोशिश करता हूँ आज और कल में पूरा कर लेने का। ओके सर। चलिए ठीक है जी। मैडम जी बताइए। सर मेरे हस्बैंड को कोई है ना, पेट से रिलेटेड तो तकलीफ ऐसा है कि उनका पेट सही साफ नहीं हो पाता। आपकी आवाज़ सुनिए ना, आप शुरू में आपकी आवाज़ कट के आ रही, तो थोड़ा फिर से बोलिए। मेरे हस्बैंड को जो पेट की दिक्कत है, उनका पेट साफ होता नहीं। अच्छा, और साफ मतलब उनको 2 से 3 बार यानी 10 बजे तक उनको फ्रेश होना पड़ता है, थोड़ा सा यानी क्लियर एकदम होता नहीं है। उम्र कितनी है उनकी? हो तो ठीक है जी सर। उम्र कितनी है उनकी? उम्र कितनी है उनकी? 40 के सब ठीक तो है ना सर? 40? मेरे से छोटे हैं। वजन कितना है इनका? वजन होगा उनका 60 तो होगा सर। तो वजन भी ठीक है। काम क्या कर काम कैसा है? ज़्यादा देर बैठने का काम है या किस तरह का काम है? जी
सर वो है ना, ये इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, टीवी वगैरह ये सारी चीजें सुधारने का, दिन भर बैठने के काम है उनका। हाँ 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 हाँ। पेट भी बाहर निकल रहा है क्या? टाइम हो जाती जी सर। ओके। हेलो। हाँ हाँ हेलो। हाँ हाँ तो सर, ट्रीट उनके एक पैर का सिर्फ आधा अंगूठा सुन हो जाता है। एक पैर का, कौन से पैर का, दाहिने वाला या बाएं वाला? सर उनका उल्टा पैर है सर। अच्छा, लेफ्ट साइड का। जी सर। हाँ ये देखो, सुनो सुनो 4 से 5 साल। सुनो सुनो, ये पेट में कॉन्स्टिपेशन होने के कारण ना, अभी रेक्टम क्या है, मलाशय जो है एक बार में खाली नहीं हो रहा, तो वो क्या हो रहा है, कमर की हड्डी पे L5S1 पे वो प्रेशर बना रहा है, जिसके कारण वो कॉर्डा इक्विना नर्व जो है या साइटिका नर्व है वो दब गया होगा, जिसके कारण वहाँ एक अंगूठा सुन्न हो रहा है। अभी सुनो, कागज कलम है आपके पास? ठीक है ना सर। हाँ लिखो, और ये एक एक करके याद आता है, एक ही बार में सारा कुछ पूछना चाहिए था। लिखो, पहला ट्रीटमेंट देना है लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट फार्मूला। ठीक है, जी लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट फार्मूला पहला हो गया। जी दूसरा देना है न्यू जीन्स फार्मूला। हेलो। हाँ फॉर्मूला। हाँ, ये 2 ट्रीटमेंट उनको देना है। जी सर। ठीक है, इसके अलावा एक काम और करना है उनको, जी हर रोज सुबह सो के जब उठते हैं उस समय से लेके 12 बजे के बीच में कभी भी थोड़े से पत्ते चबाने हैं। पत्ते मतलब किस चीज़ के? तो जो भी पत्ते हम लोग चबा के निगल सकते हैं वैसे पत्ते, जैसे क्या है, धनिया के पत्ते खा सकते हैं, पुदीना के पत्ते खा सकते हैं, पालक के पत्ते खा सकते हैं, अमरूद के पत्ते खा सकते हैं, ऐसे बहुत से पत्ते, कड़ी पत्ता है खा सकते हैं, ऐसे बहुत से पत्ते हैं जिसको हम लोग खा सकते हैं ऐसे बिना पकाए। तो अगर छोटे पत्ते हैं जैसे धनिया के पत्ता है या कड़ी पत्ता है तो ये छोटा होता है साइज में, तो इसको लगभग एक मुट्ठी में जितना आ जाए 10-15 पत्ते धो के अच्छे से उसको ले लेना है, मतलब ऐसे चबा के उसको निगल जाना है। अगर बड़े पत्ते हैं जैसे पालक का पत्ता है या अमरूद का पत्ता है तो उसको 5 लेना है। सुबह में कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और पत्तों में भी सबसे टॉप का नंबर 1 अगर मैं बताऊं तो सहजन पता है, ड्रम स्टिक। सहजन पत्ता। हाँ, सहजन का पत्ता सबसे अच्छा है। एक मुट्ठी लेके धो के अच्छे से उसको चबा के खा जाना है। ये उनको खुद करना पड़ेगा। और 2 फार्मूला जो मैंने बताए ये ट्रीटमेंट दीजिए, 3 से 5 दिन के अंदर इनको काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ और याद सुनिए, एक चीज़ और याद दिला दीजिएगा कि खड़े होके पानी ना पिए, खड़े होके खाना ना खाएं। सर खाने की स्पीड तो उनको बहुत ज़्यादा जल्दी 10 मिनट तो मतलब बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं। उनके पास कुछ होती नहीं उनको, आप खाना जल्दी मत खाएगा, थोड़ा आराम से खाएगा। नहीं देखो, एक चीज़ तो है, ये कई लोगों की आदत होती है, मेरी भी आदत है। मेरे को अगर 4 रोटी खाना होगा तो मैं 7 से 8 मिनट में 4 रोटी खा जाऊंगा। तो मैं भी तेज़ खाता हूँ, ऐसे बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक नॉर्मल स्पीड है। और मैं किसी काम के चक्कर में कि मेरे को ये काम जल्दी निपटाना है या क्लास करना है, कुंदन सर का क्लास आने वाला है, इसके लिए मैंने जल्दी खा लिया, तो वो गड़बड़ है। वो बॉडी को मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ। तो वैसा नहीं करना है, आराम से इत्मीनान से बैठ के खाना है। शरीर ठीक रहेगा तो काम चलते रहेगा, नहीं तो शरीर तो गड़बड़ हो गया तो काम तो चलते रहेगा, कोई ना कोई चला ही लेगा, लेकिन अपने लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ठीक है, अभी जो मैंने बताया वो करिए। ठीक है जी, चलिए। चलिए,
बहुत अच्छा रहा आज का सेशन, बहुत सारी बातें हुई। फिर मिलेंगे हम लोग। मैं देखता हूँ कल अगर हो सके तो कल भी रात का 9 बजे का सेशन रखेंगे हम लोग। और तब तक जो भी क्वेरीज वगैरह है मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक जगह आप लोग नोट डाउन करके रखिए, तो क्या है पूछने में आसानी होती है और उसका सॉल्यूशन भी क्या है तुरंत वहीं के वहीं नोट डाउन कर सकते तो याद रहेगा। नहीं तो सुनिए छोटी सी चीज तो बता दो। हाँ जी बोलिए। सर बच्चे काम करता है अंकुरित करके, बहुत बढ़िया है। तो कहीं मेरे को प्रॉब्लम उससे तो नहीं हुई? कब से खा रहे हैं? हेलो, हाँ सर, ये अंकुरित दाल कब से खा रहे हैं आप? मैं कई महीने से शुरू अच्छा, उसके बाद ही ये हुआ है क्या? हाँ, 1 साल हो गया। पहले का खाता था, बीच में बंद कर दी थी, फिर दोबारा शुरू करी। 1 साल हो गया उसको खाते हुए। तो एक काम करिए ना, 10 दिन के लिए बंद करिए और देखिए कि कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले तो बंद ही कर रखा है सर। अच्छा, अभी कितना दिन से बंद है? मैं सर 1 महीने से बंद है। 1 महीने से बंद है, फिर भी प्रॉब्लम कम नहीं हो रहा था, इसका मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये भी बात है हाई प्रोटीन है तो उसको अभी अवॉइड कीजिए, ठीक है। बाकी ऐसे अंकुरित मूंग जो है ये अपने नॉर्मल ट्रीटमेंट की तरह है, ये सबके ऊपर फिट बैठता है। बस हाँ, स्पेशली इसको ध्यान रखना ये होता है कि ये मूंग जो है रात के टाइम में यूज ना करें, मूंग की दाल। हाँ हाँ, सुबह वाला ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए तो फिर मिलेंगे कल के सेशन में इसी टाइम में, लगभग 9 बजे के लगभग में मैं लिंक भेज दूंगा, तो आप लोग भी अपने क्वेरीज तैयार रखिएगा। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए नमस्कार, हो जाएगा। जय हिंद। हाँ, उसी में खाइए। हाँ, थाली में निकालिए। खा ले। हाँ, उसमें